हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड को स्टडी कर रहे थे, तो इस वीडियो में भी हम जो कंटिन्यू इसके बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका ब्रीफ में क्लासिफिकेशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स और इसमें एसएआर और सिंथेसिस टॉपिक्स। अब इस वीडियो में हम लास्ट में स्टडी कर रहे थे इसके न्यूरोट्रांसमीटर लाइक कैटेकोलामीन्स, तो उसको अब आगे स्टडी करते हैं। आपका था कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स क्या है? कैटेकोलामीन्स एक ऑर्गेनिक केमिकल है, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन में काम करता है। ये सिंपैथेटिक डिविजन्स में एएनएस के, जैसे कि हम इसको जानते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है कैटेकोलामीन्स। इसमें नंबर 1 पे है आपका नॉर एडिनालिन, जिसको हम नॉर इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो इनके सिनोनिम्स हैं वो हमें अच्छे से याद करने हैं। नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं नॉर एडिनालिन को। नेक्स्ट है आपका एडिनालिन, इसको इपिनेफ्रिन बोलते हैं। इसके बाद आपका जाता है डोपामीन। तो ये 3 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इसमें आपको सिंथेसिस पूछ ली जाती है, इनके स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं नॉर एडिनालिन की। इसमें आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक इथाइल जिससे हमारा अटैच्ड है एक अमीन ग्रुप, और इथाइल पर है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर हम इसको आईयूपीएसी नेम देंगे तो हम इसको कैसे देंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर है नॉर एडिनालिन का। अब इस पे इथाइल चेन यहां जुड़ी हुई है, तो हमने इसको नंबरिंग करी यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे इथाइल में अगर हम इसको नंबरिंग देंगे तो यहां से देंगे 1 एंड 2। 1 पे है हाइड्रोक्सी और 2 पे अमीन, तो हम इसको नाम देंगे 1 1 ब्रैकेट में 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल। ब्रैकेट में क्यों लिखा है हमने इसको? क्योंकि हम इसको नाम अलग देंगे और इसको नाम अलग देंगे अमीन वाली। तो इसको देंगे 1 1 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 अमीनो इथेनॉल। 2 अमीनो, सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, देन इथेनॉल। इथाइल पे हमारा हाइड्रोक्सी, तो हम इसको बोल देंगे इथेनॉल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ नॉर एडिनालिन। देन वी कम टू द एड्रेनालिन। आप देखेंगे दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहां पर भी 3 4 पे हाइड्रोक्सी है और यहां पर भी 3 4 पे हाइड्रोक्सी है। फर्स्ट पोजीशन पे यहां पे हाइड्रोक्सी है इथाइल में, और यहां पर भी हाइड्रोक्सी है। अब यहाँ पर डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे अमीन है और यहाँ पे अमीन के साथ एक मिथाइल आ गया। सिर्फ इतना डिफरेंस है नॉर एडिनालिन एंड एडिनालिन में। अब इसका हम आईपीसी नेम देंगे तो कैसे देंगे? सब कुछ सेम टू सेम रहेगा नॉर एडिनालिन से, बस डिफरेंस होगा 1 1 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, जो कि हमने यहां पर भी लिखा हुआ है 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल। यहाँ पे 2 अमीनो इथेनॉल है, यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल। बाकी सेम टू सेम रहेगा। इसी प्रकार हम इसके डोपामीन पर जाएंगे। थर्ड टाइप का जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है कैटेकोलामीन्स का, वो है डोपामीन। डोपामीन में आप देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं नॉर एडिनालिन। आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए डोपामीन, नॉर एडिनालिन एंड एड्रेनालिन। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे CH2 CH2 NH2, यहाँ पर भी CH2 CH2 NH2। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। वैसे ही एड्रेनालिन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, बस यहाँ पे अमीन के साथ मिथाइल, यानी कि माइनर डिफरेंस है जिसको हमें याद रखना है। अगर हम चाहें तो इनको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोपामीन को हम आईपीसी नेम क्या देंगे? 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल अमीन। सिंपल है इसका, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल अमीन।
दैट इज द IUPAC नेम ऑफ डोपामीन। तो अगर हम डोपामीन, नोरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर हमें याद करने हैं तो लगभग सेम है, बस डिफरेंस है डोपामीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है और नोरएड्रेनालिन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एड्रेनालिन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और अमीन के पास मिथाइल लगा दिया। तो दैट इज द डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामीन हो गया। अब इनके फंक्शंस। व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेनालिन? इट एक्ट्स एट न्यूरोट्रांसमीटर्स एट पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट। पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट कहां पर? ब्रेन में, एंड इन सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एड्रेनालिन पर जाते हैं हम। इसका क्या करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला एंड मे हैव ए ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। यानी कि ये भी क्या काम करता है? ब्रेन में ट्रांसमीटर का काम करता है। डेट कम टू द पॉइंट। डोपामीन, डोपामीन कहां पे होता है? इट इज ए बेसल न्यूरोट्रांसमीटर इन बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी कि ये ब्रेन के बेसल गैंग्लिया और इंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। अब हम सिंपल इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। अगर हमें सिंथेसिस आती है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कैटेकोलामीन की सिंथेसिस पूछी जाती है शॉर्ट में। सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन, तो हम इसको अगर थ्योरेटिकल बेसिस पे, सबसे पहले इसका रिएक्टेंट होगा फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और इसकी सिंथेसिस कहां पे होती है? लीवर में। तो फिनाइल एलेनाइन से क्या बनेगा हमारा? टायरोसिन। इसको T3 और T4 भी बोलते हैं, टायरोसिन को। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। डोपामीन को शॉर्ट में बोलते हैं डोपा, DOPA। फिर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में ये एड्रेनालिन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखो 3 टाइप के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे, डोपामीन, नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। तो तीनों हमारे बन गए, डोपामीन, नोरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन। तो सबसे पहले मिला हमें डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, देन मिला नॉरएड्रेनालिन और देन एड्रेनालिन। अगर आपसे डोपामिन की सिंथेसिस पूछ जाए तो आप यहां तक करेंगे 3 स्टेप, फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन एंड डोपामिन। अगर आपसे नॉरएड्रेनालिन की पूछी जाती है सिंथेसिस तो आप क्या करेंगे? ये 4 स्टेप लेंगे, फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन, डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालिन। अगर आपसे एड्रेनालिन पूछा जाता है तब आप ये 5 स्टेप लेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि इनके सिनोनिम्स आपको जरूर याद रख करने हैं, जैसे नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन। आपको इनके सिनोनिम्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे इनकी सिंथेसिस करते हैं तो यू कैन सी फिनाइल एनेलाइन। फिनाइल एनेलाइन को हम कैसे समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को? आप देखिए, फिनाइल एनेलाइन में आपकी रिंग है फिनाइल, ठीक है। यहां पे एलेनाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 CH COOH NH2। एलेनाइन में आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीन ग्रुप होता है और 2 कार्बन होते हैं, यानी कि इथाइल। इथाइल से आपका एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीन। एलेनाइन क्या है? अमीनो एसिड। तो एक फिनाइल से जब एलेनाइन जोड़ दिया अमीनो एसिड तो इसको बोलते हैं फिनाइल एलेनाइन। अब हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसकी सिंथेसिस होगी तो उसमें हाइड्रोक्सिलेज में क्या होगा कि इसमें एक OH जुड़ जाता है, यानी कि वाटर से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिलेज में। तो आप ये देखिए यहां पे इसकी 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पे इसका हाइड्रोक्सी ऐड हो गया। नंबरिंग करेंगे यहां से CH2 से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लग गया। अब इसकी नेक्स्ट फिर हम हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था। अब यहाँ पे 3 पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सी ए लग जाएगा, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोक्सी आ गए क्योंकि हमने 2 बार हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन
कराई है। तो CH2CH COOH NH2, ये आपको मैंने बताया ये एलेनाइन है और ये फिनाइल है। तो फिनाइल से 2 हाइड्रोक्सी जुड़ गए। फर्दर हम इसको हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, यानी कि 1 हाइड्रोक्सी और ऐड होगा इसमें। अब आप देखिए हाइड्रोक्सी कहां पर ऐड हो सकता है, जहां पर एक्टिव साइट हो। तो एक्टिव साइट यहां पर है CH, यहां से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां पे 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो CHOH CH COOH NH2। अब डीकार्बोक्सिलेज में क्या होता है, CO2 निकल जाएगा यहां पे। डीकार्बोक्सिलेज में यहां पे देखिए स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोक्सी 3,4 पे हाइड्रोक्सी है, CH पे OH है। यहां पे ये वाला जो CH है 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा। यहां पे ये NH2, यहां NH2 आ जाएगा और यहां पे ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहां पे हो जाएगा CH3, यानी कि क्या हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे हम एड्रेनालिन। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे नॉरएड्रेनालिन, इसको एड्रेनालिन और इसको डोपामीन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या सीक्वेंस है, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन के आ गया आपका फाइनल में, एड्रेनालिन। तो ये तो होगी आपकी कैटेकोलामीन की सिंथेसिस, जो 3 टाइप्स के आपके न्यूरोट्रांसमीटर थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके रिसेप्टर्स पे कि इसके रिसेप्टर्स का क्या रोल है। Nerve endings or sense organ in the body that makes the body react in a particular way to change outside such as light, heat, cold and chemicals। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं आउटसाइड से, जैसे लाइट, हीट, कोल्ड और केमिकल, वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, हमें उसको सिग्नल कौन देता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगे और हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स it is are of 2 types, alpha receptors and beta receptors। alpha receptors 2 types के होते हैं, alpha 1 and alpha 2, and beta receptor 3 types के होते हैं, beta 1, beta 2 and beta 3। जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी लोकेशन कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो alpha receptors हमारे स्मूथ मसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर्स में, alpha 2 receptor GIT और पैनक्रियाज, बीटा रिसेप्टर हार्ट और किडनी में, बीटा 2 रिसेप्टर GIT लीवर और ब्रोंकियल मसल और स्केलेटल मसल, बीटा 3 रिसेप्टर फैट सेल्स एंड एडिपोज सेल्स। ठीक है, दोबारा से इसको स्टडी कर लेते हैं। रिसेप्टर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा रिसेप्टर 3 टाइप्स के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपके पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, अल्फा 2 GIT एंड पैनक्रियाज, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट एंड किडनी, बीटा 2 रिसेप्टर GIT लीवर, ब्रोंकियल मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, बीटा 3 फैट सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू। तो आपको इनकी लोकेशन पता होगी तो आप ड्रग्स में, जो कि जिसके लिए, जैसे अगर हार्ट के लिए कोई ड्रग्स यूज कर सकते तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको लोकेशन पता है कि यहाँ पे बीटा रिसेप्टर काम करता है। सपोज कोई ड्रग आपकी लीवर के लिए, GIT के लिए यूज हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर काम कर रहा है। अगर कोई स्मूथ मसल्स की प्रॉब्लम में यूज हो रही है आपकी ड्रग्स, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड होकर ही ड्रग आगे का रेस्पॉन्स आपको देती है। तो ये तो हो गए आपके रिसेप्टर्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं SAR ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम सिंपैथेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं और कैटेकोलामिनेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक न्यूक्लियस है एड्रेनर्जिक ड्रग्स का, जिसमें कि एक फिनाइल रिंग है, इससे एक इथाइल जुड़ा हुआ है, इथाइल से एक अमीन है। यहाँ पे जहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वहां पे हमने R1, R2 एंड R3 को लगा दिया है।
अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, उसके सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ड्रग की एक्टिविटी बढ़ेगी या ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो वो हम स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे हम बता रहे हैं, इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच एट पोजिशन 3 and 4, 1 2 3 and 4, यानी कि 3 और 4 पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम अटैच कर रहे हैं बेंजीन रिंग के, तो इट विल बी इक्वली अफेक्टिव ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, यानी कि ये इक्वल अफेक्टिव होगी अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे। ठीक है, जैसे कि इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। मैंने आपको इपिनेफ्रिन को एडिनेलिन बोलते हैं और नॉर इपिनेफ्रिन को नॉर एडिनेलिन। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, यहाँ पे देखिए 3 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, 3 और 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, तो यानी कि अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर्स होंगे वो दोनों इक्वल रिस्पॉन्स देंगे अगर हम 3 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इफ OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच एट 3 और 5 पोजीशन ऑफ द फिनाइल रिंग ड्रग, जैसे कि यहाँ पे 3, 4 and 5, तो हम कहाँ पे लगाने हैं, 3 पे और 5 पे। तो इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच एट 3, 5 पोजीशन ऑफ द फिनाइल रिंग ड्रग विल बी बीटा सिलेक्टिव नॉन कैटिकॉल लाइक टर्ब्यूटालिन एंड आइसोप्रिनेलिन। तो हमने कुछ टेबल बनाई हैं अपनी ड्रग्स की, जो मैं आपको शो करती हूँ। ये टेबल बनाई है, आप इसमें टर्ब्यूटालिन को देखिए, ये कहाँ पे है इसका हाइड्रोक्सी, 1, 2, 3, 4 and 5, यानी कि 3 और 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रखा है टर्ब्यूटालिन में। ठीक है, और आइसोप्रिनेलिन में भी 3 और 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट हम, इफ मिथॉक्सी OCH3 इज अटैच्ड एट 3, 5 पोजीशन अल्फा स्टिमुलेटिंग एक्शन ओकर। अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप लगाएंगे 3 और 5 पोजीशन पे, जहां हमने 3 और 5 पोजीशन पे टर्ब्यूटालिन में हाइड्रोक्सी लगाया था, अब वहां पे अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं तो ये अल्फा स्टिमुलेटिंग एक्शन देगा, यानी कि अल्फा रिसेप्टर्स के एक्शन को इनहेंस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एट R2 देखिए कहां पर है हमारा, CH के ऊपर। एट R2 इफ हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट इज एडेड ऑन अल्फा कार्बन द ड्यूरेशन एक्शन ऑफ ड्रग विल इंक्रीज, यानी कि R2 पे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारी ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि उसका बॉडी में रुकने का समय बढ़ जाएगा ड्यू टू इनहाइबिशन ऑफ माओ को बोलते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो वो क्या करेगा, माओ को इनहिबिट कर देगा और ड्यूरेशन एक्शन को आपके बढ़ा देगा। तो ये तो हो गया आपका SAR। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ बल्की ग्रुप आर एडेड ऑन R1 ड्रग देन आपकी ड्रग होगी बीटा सिलेक्टिव, जैसे कि साल्ब्यूटामोल आपकी यूज होती है हार्ट के लिए ड्रग, बीटा सिलेक्टिव है, डेट्स मीन आपकी हार्ट के लिए यूज होगी। तो अगर हम बल्की ग्रुप लगा देंगे R1 पोजीशन पे, R1 पोजीशन कहां पर है आपकी, ये वाली जो अमीन से जुड़ी हुई है। बल्की ग्रुप यहाँ पे जैसे कि CH3 लगा दिया हमने, यहाँ पे CH3 लगा दिया या हमने ब्यूटाइल लगा दिया आपका, तो इससे क्या हो जाएगा, यानी कि ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका SAR। लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रीफ में इसका क्लासिफिकेशन बताया था, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड एजेंट्स विद मिक्स्ड मैकेनिज्म। डायरेक्ट एक्टिंग में आपका इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, डोपामिन,
फिनाइलिपिनेफ्रिन, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन, स्यूडोइफिड्रिन, एजेंट्स विद मिक्स्ड मैकेनिज्म, इफिड्रिन एंड नेक्स्ट आपका अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे इसकी स्टडी करते हैं तो मैंने आपको एक चार्ट फॉर्म बनवाया है, या आप जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है, गिव द